ये जो है जिसकी जितने आबादी और उतनी भागीदारी, ये सब खोखला नारा है कि खूंटी जाना है नमनो से हम कि क्यों जाएंगे खूंटी। आप लोग तो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हारने के लिए लड़ते हैं, तो हम क्यों जाएंगे। जीता हुआ सीट तो आपने खो दिया, अब हम क्यों जाएं। नमस्कार, जोहार। मैं हूं रंजीत कुमार और मेरे साथ है वरिष्ठ नेता रामटल चौधरी जी हैं। जब कांग्रेस में शामिल हुए सर, 2 बार के विधायक, 5 बार के सांसद आप रहे। जनता में काफ़ी खुशी हुई कि कांग्रेस शायद टिकट देगी, तो फिर से एक बार सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन आखिरी समय में जो टिकट जो है आपको नहीं मिल पाया, क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? देखिए, हम तो जो चुनाव लड़ने के लिए सोचे, ऐसे तो हम 5 साल किसी पार्टी में नहीं गए। नीतीश जी बुलाया हमारे पार्टी में ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया। हम कि देखिए वहाँ तो कांग्रेस का सीट है, सुबोध का कैंडिडेट होते हैं, तो वहाँ हम काहे के लिए जाएंगे। नहीं तो हम उस समय इंडिया में थे, हम लेंगे रांची। और हम क्या, पहले सीट शेयरिंग कर लीजिए तब फिर हम सोचेंगे। तो बाद में तो अपने चले गए। फिर इधर जनता का, पब्लिक का दबाव था कि आप कहीं से भी चुनाव लड़िए। हम कि यार बिना मतलब का कहीं से क्या चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हम लोग गार्जियन विहीन हो गए हैं और हम लोग को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए कहीं से ऐसा देखेंगे कहीं पर अगर होगा। तब तक वही लालचंद जी का नाम लिए बंदोतर के अगर बैठे 6 महीना पहले, तो हमसे कंसेंट लिए कि आपको कांग्रेस में अगर टिकट मिलता है तो हम अगर मिलेगा तो ज़रूर जाए लड़ेंगे। तो कंसेंट दिए। फिर वो लोग भीतर काम, हम किसी नेता के यहाँ नहीं गए कि हम कि आप लोग वातावरण बात कर लीजिए लीडरों से, अगर बात बनती है तो फिर हम जाएंगे, सोचेंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन 6 महीने से लगातार जो कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो आपके साथ कंटिन्यू बात कर रहा है और काफ़ी उत्साहित भी दिख रहा था कि आपको पार्टी में शामिल करना है। लेकिन एक सीनियर लीडर आप है, अगर आपको टिकट नहीं देना है, चुनाव नहीं लड़ाना है, तो पार्टी में शामिल करने का फिर कोई औचित्य जो है वो तो नहीं रह जाता। हाँ, कोई औचित्य नहीं था। और ये सारे लोग जानते थे कि हम कांग्रेस में गए हैं। और जब ज्वाइन किए तो लोगों को लगा कि टिकट मिल गया उनको, और उतना ही उत्साह। कहीं बम फटाका लोग पड़ा, क्या हुआ आप देखे एयरपोर्ट में कितनी भीड़ हुई, तो देखबे किए, जबकि बिना बुलाए हुए। तो ऐसा लोगों को महसूस हुआ कि इनका फाइनल हो गया, ज्वाइन करना मतलब फाइनल हो गया। हम भी सोचा कि ज्वाइन कर फाइनल इसलिए कि रविंदर पांडे को ज्वाइन नहीं करवाए, वहाँ धनबाद में काफ़ी भीड़ है, तो इसका मतलब आप उनको ज्वाइन नहीं कर। अगर हमको अगर टिकट नहीं देना तो हमको भी ज्वाइन नहीं कराना चाहिए था। तो आप ज्वाइन करा करके लोगों में जो विश्वास जगा, और ऐसा माहौल, हर जाति, हर वर्ग, हर पार्टी के मतदाता मेरे साथ जुड़ गए। और ऐसा माहौल शायद हम समझते हैं कभी बनता नहीं। और जीत तो निश्चित था। इसके साथ कई सीट में प्रभाव पड़ता और जीत सकते थे, मगर उनका क्या कहिएगा, बुद्धि भ्रष्ट है या पार्टी के लिए नहीं सोचते हैं, व्यक्ति के लिए सोचते हैं। हम कि देखिए, व्यक्ति के लिए सोचिएगा तो वो अलग बात है, और पार्टी जिताने के लिए सोचिएगा तो उस आधार पर आपको सोचना। वहाँ भी हमने कहा, और ये होता है, जीत तभी होता है जब तक पार्टी का और कैंडिडेट का दोनों का समीकरण बनता है, तभी जीत होता है। अंदाजी कोई खड़ा कर दीजिएगा थोड़ी जीत जाएगा। ये सब सारी बात होने के बाद और इस तरह से किया, तो इसलिए हमने कहा कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, हम कहीं कोई चुनाव नहीं। 5 साल से अगर देखा जाए तो जो इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, या कांग्रेस और जेएमएम के जो लोग हैं, वो लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा करनी है। लेकिन अब जब चुनाव का वक्त आता है तो जिस प्रकार से जैसे पैराशूट कैंडिडेट को उतार दिया गया, तो इस तरह से लोकतंत्र और संविधान एक बात पटवारी ने कहा तो उसमें हम और संतुष्ट हो गए कि नहीं, राहुल जी का सोच है, जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो हम कहते उसमें भी हम फिट हैं, और खुद बोले कि हमको बहुत कई महीनों से आपका फीडबैक मिल रहा है, इसलिए आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब जानकारी है। राहुल जी का जो
सोच है उसमें आप फिट पड़ते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी भागीदारी। तो और उसके बाद क्या हम बोले, हाँ तो ये तब इसको क्या कहेगा, थोथी घोषणा है या यही कहा जाएगा। ये जो है जिसकी या जितने आबादी और उतनी भागीदारी, ये सब खोखला नारा है। जितनी आबादी और जितनी भागीदारी की जो बात है, तो आप जैसे कुर्मी समाज से आते हैं, बड़ी आबादी है, और साथ में कांग्रेस ने आपको शामिल किया, टिकट एन मौके पे आपको नहीं दिया। उसी प्रकार जेएमएम ने जो है जयप्रकाश वर्मा को शामिल किया कि कोडरमा से लड़ना है, और फिर एन मौका पे उनको भी टिकट नहीं दिया। कुशवाहा समाज से आते हैं, दोनों आप लोग पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो क्या पिछड़े वर्ग को उपेक्षित कर रहा है परिवार, रीतिलाल वर्मा का परिवार, कोई वहाँ उस समय जनसंघ लीडर था, बिहार झारखंड में वही अगुवाई की और सबको समाज को जोड़े, और रीतिलाल वर्मा के साथ हम लोग जुड़े। हम लोग हमसे सीनियर वो थे, पहले से थे, हम बाद में आए। तो वैसे परिवार के लोगों के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ हाँ खिलवाड़ करते हैं। तो आज मान लीजिए यहाँ पर जब आबादी की बात कहें तो कुर्मियों की सबसे ज़्यादा एक जात में लीजिए तो आबादी, पिछड़ों का आबादी लीजिए तो 55-60% है, आदिवासी एसटी वगैरह तो 80% 90% आबादी वैसे। तो इसको आप निराश किया पार्टी ने निराश किया। और ये जो हाल फिलहाल में फिर टिकट बंटवारे के बाद, जो घोषणा होने के बाद, कोई बात हुई है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की तरफ से, कोई बात आपसे की गई है? नहीं, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि खूंटी जाना है, हमने कहा हम कि क्यों जाएंगे खूंटी में, आप लोग तो चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, हारने के लिए लड़ते हैं, तो हम क्यों जाएंगे, जीता हुआ सीट तो आपने खो दिया, अब हम क्यों जाएं। हम तो इंडिया को जिताने के लिए ना हम गए थे, और आपने नहीं जीतना चाहा तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कल एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्या कि राजेश ठाकुर जी ने आपको कांग्रेस में इसलिए शामिल कराया ताकि रांची लोकसभा का डाक को बढ़ाया जा सके। इसको क्या समझते हैं आप? अच्छा, किस प्रकार लेते हैं? जो माहौल बना था, या भाजपा भी वोट देता था, राम टहल चौधरी को देता, वो किसी पार्टी को नहीं देता, या आम आदमी से जुड़ा था। इसलिए हम कांग्रेस में कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो, तो कोई वोट देने वाला नहीं, उल्टे हमको गाली देगा। इसलिए वो जो समझते हैं ना, इसका मतलब पॉलिटिकल ज्ञान नहीं है। हम तो पहले ही कहा कि कैंडिडेट और पार्टी दोनों का शर्म, तो हमको जो वोट मिलता हर दल हर पार्टी का लोगों का, तो राम टहल चौधरी को देता, दूसरे लोग कांग्रेस वाले कांग्रेस के नाम पर भले देते। और वो उसमें कांग्रेस के वोटरों में भी, खासकर मुस्लिम में इतना उत्साह था, और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वो लोग था। वो लोग तो कह भी दिया कि अगर चौधरी जी को नहीं दीजिएगा तो आपको जमानत चाहिए, यहाँ तक बोला लोग। बहुत लोग अपने तरफ से, साइड से, हर मुस्लिम जो बुद्धिजीवी हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, सारे लोग साथ थे। तो ये स्थिति तो समय बना दिए कि हारने वाला स्थिति, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब वो सोचते हैं कि चौधरी जी के आड़ में हम लें, तो चौधरी जी के कहने पर वो वोट नहीं देगा। जो चौधरी जी के नाम पर रामलाल चौधरी को वोट दे रहा था, वो किसी पार्टी को नहीं दे रहा था, वो वोट हम थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके बोलने से वोट नहीं देगा, बल्कि लोग तो काफ़ी आक्रोशित है कि छल, एक सीनियर लीडर के साथ जिस प्रकार छल किया गया, उस प्रकार कुर्मी समाज नहीं, बल्कि जो भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोशित है। इस बात को लेकर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।